हेलो। राम राम जी। कैसी हो दीदी? मैं अच्छा हूँ, आप बताओ कैसे हो? अच्छी हूँ। चलो जी, अच्छा ही होना चाहिए। और चाय पानी हो गया आपका? हाँ, सब हो गया। चलो जी, सब ही होना चाहिए। अरे मैंने सबको मना कर दी थी, कल मैं भी नहीं करूँगा। कोई आएगा भी नहीं। कोई नहीं आएगा। अच्छा। हाँ, असल में 6:15 जाना है ना मुझे। बस मैंने कहा चलो है टाइम तो कर लेता हूँ। हम्म। और बताइए। इटावा का सीन बना नहीं आने का भी? अच्छा। आपको तो मेरे ख्याल से 2 महीने हो गए होंगे कि नहीं? अच्छा, हुए नहीं 2 महीने। 1 महीना मेरे ख्याल से तो एक से ज़्यादा हो गया। हाँ हाँ, दूसरा चल रहा है। तो मम्मी क्या कहती हैं? मम्मी भी तो कुछ कह रही होंगी। या मम्मी इनके आगे नहीं बोलती? तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल। 2 दिन के लिए ऐसा ही होता है। मम्मी पापा तो बोलते होंगे कि भाई आजा, वहीं रहेगी क्या? मेरा कहा न सुना, दिल की बात तो सुन लो। नहीं, आपसे नहीं कह रहा हूँ मैं, इनसे भाई भावत से तो कहते होंगे कि भाई इनको भेज दो। आप तो कह देती होंगी मैं क्या करूँ जब मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। इनसे भी तो कहते होंगे कि भेज दो इसको। अच्छा, ये समस्या है।
हाँ छोटी बच्ची है, कहीं खो जाए कभी। छोटी बच्ची हो क्या? छोटी बच्ची है ना, कभी खो जाए। चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम, चांद से भी दूर, चांदनी कहाँ। अपनी लगाना इसमें, मेरी आईडी खुली नहीं। लौट के आना है यहीं तुमको, जा रहे हो तुम, जाओ मेरी जान, जाओ मेरी जान। अरे तुम्हारे तो वो भी याद कर रहे होंगे, गाय भैंस कि सरिता कहाँ चली गई, हमें पूरी कचौड़ी खिलाती थी। 1 डेढ़ महीना हो गया। लौट के आना है यहीं तुमको। जी हाँ। और जाते ही जैसे ही पहुंचोगी गेट पे कहेंगे, सरिता कहाँ थी तू? जा रहे हो तुम, जाओ मेरी जान, जाओ मेरी जान। ऐड ओके। देख लो सरिता दीदी, नोटिफिकेशंस आते हैं हमारी भाई बहन, नोटिफिकेशन देख के आते हैं हमारे भाई बहन। देखा, आज पकड़े गए रंगे हाथ। भाई नोटिफिकेशन नहीं आई हमारी हमारे पास। भाभी ठीक है, बढ़िया, मस्त। हम्म। सबका मालिक एक। जी मैं अच्छा हूँ, आप बताओ कैसे हो ललित भैया? ये ललित भाई है। सब अच्छा नहीं, कहाँ गायब हो गए थे? एक सेकंड। अच्छा, मेरे याद आ गया। मेरा सब अच्छा है, इस कमेंट से मैंने अंदाजा लगा। राहुल भाई नमस्कार, कैसे हो राहुल भाई? राहुल भाई प्रणाम। भाई गायब गुयब कुछ नहीं हुआ था, असल में वो इनकम टैक्स में लगा हुआ था ना, 4 महीने तो उसमें ही गुजार दिए, अप्रैल से लेके जुलाई तक। सब ठीक है। और भाभी ठीक है? खुश रहिए भैया। सब बढ़िया ही होना चाहिए, मस्त। राहुल भाई, भाई ये सरिता दीदी है हमारी। राहुल भाई राम राम। सबका अच्छा है। हाय 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 हाय, क्या गजब लाइन, तुम शब्द में अर्थ, तुम बिन सब व्यर्थ। बिल्कुल। और कोई नहीं रहता तो हो जाता है अनर्थ। राम राम दीदी, गजब। हाँ अरे इनके तो बहुत बेहतरीन बेहतरीन कमेंट होते हैं इनके, लाजवाब। हिंदी सा मैं उर्दू सी वो, सीधा सा मैं उल्टी सी वो। आय हाय हाय हाय।
कहकर सोचना और सोचकर कहना व्यक्ति का व्यक्तित्व बदल देता है। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट जी। कहाँ छुपा के रख दूं मैं अपने हिस्से की शराफत, जिधर भी देखता हूँ उधर बेईमान खड़े हैं। क्या खूब तरक्की कर रहा है अब देश देखिए, खेतों में बिल्डर और सड़कों पे किसान खड़े हैं। मज़ा, अरे लाजवाब। एक सच्चा रिश्ता एक हवा की तरह होना चाहिए, एकदम खामोश पर रहता वो हर। अच्छा जी, गजब, बेहतरीन। वक्त आसपास हम तो बुरे हैं साफ कहते हैं, मगर तुम जैसों से तो ऊपर वाला बचाए। बिल्कुल सही। अपनापन छलके जिसकी बातों में सिर्फ कुछ ही बंदे होते हैं लाखों में। हाँ भाई, लाखों में ना करोड़ों में ही है बस ये तो। और राहुल भाई, काम वगैरह चल रहा है बढ़िया? अभी तो थोड़ा सा समस्या आ रही होगी बरसात में। इंसान तीन ही अच्छे होते हैं, एक जो मर गया, और वो दूसरा वो जो पैदा नहीं हुआ, और तीसरा वो जिसे हम जानते ही नहाने में कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल। पर हार मान लेने में बुराई है, सब ठीक है। हार कहते ही भाई उसको है जब आदमी हार मान लेता है। मस्त चल रहा है। हाँ, मैं कहा जैसे बरसात में थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत होती है ना, उस हिसाब से पूछ रहा हूँ। हार मानने में ही तो उसको ही तो हार कहते हैं। दिस इज़ फेलियोर, वही है। सरकार कुछ इस तरह जनता परेशान करती है, पहले आँख छीनी थी फिर चश्मे दान करती। आज बढ़ते हुए अपराध सिर्फ और सिर्फ संस्कार रोक सकते हैं, कोई सरकार नहीं। बिल्कुल। संस्कार ही रोकते हैं भाई। स्त्री की तारीफ कीजिए, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वह खुद का घर छोड़ कर आती है, पर पुरुष भी कंगाली में काबिल नहीं है जो अनजान स्त्री को खुद का पूरा घर से। बिल्कुल। दूसरों पर पीएचडी करने से बेहतर है हम खुद ग्रेजुएट हो जाएं। अरे मैट्रिक पास ही हो जाए तभी दो अकल आ जावे भाई। मैट्रिक पास हो जाए ना बंदा, वही बहुत है। दुनिया में सब कुछ छोड़ देना, लेकिन मुस्कुराना उम्मीद कभी मत छोड़ना, क्योंकि डर से बड़ा कोई वायरस नहीं होता और हिम्मत से बड़ा कोई वैक्सीन नहीं होती। बिल्कुल। कश्तियाँ बच जाती हैं तूफान में, पर हस्तियाँ डूब जाती हैं अभिमान में। ऐड ओके रीना दीदी। ऑल इंडिया है ना? अच्छा अच्छा, हाँ। हेलो भाई, बढ़िया। हम तो कहें आप और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कीजिए। जीवन को केवल दो ही शब्द नष्ट करते हैं, पहला अहम और दूसरा वहम। गजब। अहम वहम। राधे राधे रीना दीदी, चरण स्पर्श कैसी हो दीदी? हे प्रभु, इतनी ऊंचाई न देना कि धरती पर ही लगने लगे। हाँ। इतनी खुशियाँ भी न देना कि दुख पर किसी की हंसी आने लगे। जी, नहीं चाहिए ऐसी शक्ति जिसका निर्बल पर प्रयोग करूँ। जी। कैसे? मैं अच्छा हूँ दीदी, आप बताइए कैसी हो? नहीं चाहिए ऐसा भाव कि किसी को देख जल लूं। ऐसा ज्ञान मुझे ना देना अभी मान जिसका होने लगे। खुश रहो भैया हमेशा, आप भी, मैं ठीक हूँ। जी जी। हम्म, प्रणाम प्रियांशु भैया, कैसे हो आप? स्वागत है आपका। राहुल भैया गजब। एक चीज़ मैं बताऊँ, ये आदमी तभी लिख पाता है जब वो थोड़ा हृदय में उसके ये चीज़ें होती हैं। कम से कम वो ये सोच तो रहा है ना, तभी तो वो लिख पा रहा है। नमस्ते प्रियांशु भैया, आ गए भैया जी। संबंध और जल एक समान होते हैं, ना कोई रंग ना कोई रूप, पर फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। कहाँ बिजी थे? बिल्कुल सही बात राहुल भैया। सहिता दी, राम राम। नमस्ते पीहू दीदी। पहले लोगों ने सिखाया था कि वक्त बदल जाता है, वक्त ने सिखा दिया कि लोग भी बदल जाते हैं। ये तो रघुकुल रीत है भाई। नमस्ते सरिता दीदी। सुंदरता सस्ती है लेकिन चरित्र महंगा है, घड़ी सस्ती है लेकिन वक्त महंगा है। एब्सोल्युटली करेक्ट। खुश रहो दी हमेशा आप। कैसे हो भैया और दीदी?
पैसों की तंगी से लोग पढ़ना छोड़ते हैं, दारू बीड़ी सिगरेट तो कर्ज लेकर भी पीते हैं। बिल्कुल, कैसी हो दोनों दीदी। दूसरों की पीड़ा लोगों को मजाक ही लगती है, हालांकि स्वयं की खरोच भी घाव सी लगती है। बिल्कुल सही कहा। नहीं भाई, एजुकेशन लोन भी लेते हैं लोग। रात भर हजारों कीड़े खाने वाली छिपकली सुबह होती महापुरुषों की तस्वीर के पीछे छुप जाती है। यही चरित्र आज के इंसान का है। कैसे हो या जी? बिल्कुल सही, फिट एंड फाइन। मैं अच्छा हूँ भाई। ये बात तो अच्छी लगी राहुल भाई, मजेदार। खुश रहो हमेशा भाई आप। ये बहुत बेहतरीन लगी। जीवन सुंदर ऐसे ही नहीं बनता, इसे प्रार्थना, विनम्रता, त्याग और प्रेम के साथ सुंदर बनाना पड़ता है। बिल्कुल भाई, बहुत टिपिकल काम है ये। अच्छी आंसू जानते हैं कि कौन अपना है, तभी तो अपनों के सामने टपक जाते हैं। मुस्कुराहट का क्या भरोसा है, वह तो गैरों से भी वफा खरीद लेती है। ये बात 100% सही। 24 कैरेट गोल्ड की तरह है ये। जीवन की सारी दौड़ केवल अतिरिक्त के लिए है। अतिरिक्त पैसा, अतिरिक्त पहचान, अतिरिक्त शोहरत, अतिरिक्त प्रतिष्ठा। यदि यह अतिरिक्त पाने की लालसा ना हो तो जीवन एकदम सरल है जी। विराट पापड़ से अच्छा ही। अच्छा, ये इसमें चल रहे हो। सही है प्रियांशु भाई। सहयोग और सहायता कुदरती तौर पर एक समान ही लगते हैं, पर सहयोग अपनों को और सहायता दूसरों को सदैव याद की जाती है। अभी तक कहाँ थे भाई? बता तो दिया उन्होंने, जिसको चाट पापड़ समोसे खाने हो आ जाइए। जिसके शब्दों में जान होगी उसी को लोग उससे पहचान होगी। पंडित, आचार्य, डॉक्टर। राहुल दी गजब। ये बिल्कुल सही भाई, ये बेहतरीन, सबसे बेहतरीन कमेंट राहुल भाई। पंडित, आचार्य, डॉक्टर राहुल द्विवेदी, विधाता की अदालत में वकालत बड़ी नियारी है। खामोश रहिए, कर्म कीजिए, सबका मुकदमा जारी है। दीदी खाने जुटा हूँ। एक दूसरे को समझना भी जरूरी है, सिर्फ हाथ पकड़ लेना ही भाई बहन का रिश्ता नहीं है जी। समझना ही तो रिश्ता होता है भाई। सबसे बेहतरीन कमेंट लगा राहुल भाई आपका ये मुझे। दीदी खा चुका। गजब कमेंट। किसी को वक्त देने से पहले सोच समझ लें, क्योंकि समय का हर हिसाब आप ही को देना है। बिल्कुल, राधे राधे। अब बाद में खाऊंगा। गजब। हर हर महादेव। बाद में क्यों, खा लो भाई अब। हर हर महादेव। गजब राहुल भैया। रैना दीदी, हमारे राहुल भैया हैं ये, बहुत बेहतरीन इंसान। मौका देखकर चौका मारा जाता है। हाँ। हो नहीं तो आखिरी गेंद पे छक्के का भी कोई फायदा नहीं होता। पढ़ लिख के दीदी हमारा डॉक्टर हुई है, स्कूल में गया, जिला के कलेक्टर हुई है। अच्छा जी, सही है। जो नहीं रहा होगा इसलिए बात में। और आज तो हमारा हर जगह पर है, पसंद करने वाले के दिलों में, ना पसंद करने वालों के दिमाग में जी। बिल्कुल। आज तो हमारा पीयू दीदी के लिए गाना है। हाँ, आज मिल गए भाई जी। पीयू दीदी आपके लिए गाना। दूर है तुमसे कोई गम नहीं, दूर रहकर बुला दे वैसे हम नहीं। आय हाय गजब। जी रीड कर रही हूँ, अच्छा लगा, कुछ धारण करूँ, कोशिश करूँ रहे। इस दिल से तुमको बुला नहीं सकते, ऐसा क्यों है ये हम बता नहीं सकते। मुश्किल तो ये है आप यकीन नहीं करते, और अफसोस हम दिल चीर कर दिखा नहीं सकते। नमस्ते राहुल भैया जी। हूँ भाई। ये रंजना दीदी हैं राहुल भाई हमारी। ज़िंदगी जब कठिन समय पर नाचना चाहती हैं तो ढोलक बजाने वाले अपनी जान पहचान के होते हैं। हाँ हाँ, ये गुड। रोना मत भाई। नमस्कार दीदी। राहुल भाई कहाँ से हैं? राहुल भाई हमारे दिल से हैं। इनका निवास स्थान हमारे हृदय में है। मैंने कभी ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया, बस वही ईंट वापस दे हमारी, पत्थर ढूंढने में कोई नाम करा करे जी। सही। श्रीमान, श्रीमती, मान्य, सम्मान्य, आदरणीय, वंदनीय को सादर नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे जी। हंसना और हंसाना ये कोशिश है मेरी, सबको खुश रहना चाहत है मेरी, कोई याद
करे या ना करे, किसी को याद करना आदत है मेरी। किसी को याद करने की वजह नहीं होती, हर बार जो सुकून देते हैं वो जहन में ज़िया करते हैं। फिर भी कहाँ से हैं? तमिलनाडु। एक दिन हम एक दूसरे को ये सोचकर खो देंगे कि जब वो याद नहीं करता तो मैं उसे क्यों याद करूं। राहुल द्विवेदी। जी जी, यही तो समस्या है। तमिलनाडु मतलब इनका बिजनेस है, सब वहीं चले गए थे तमिलनाडु। वैसे ये वहाँ से पढ़े हैं शायद, जहाँ तक मुझे याद है, BHU से। खुश रहें आप हमेशा और ऐसी ज्ञानवर्धक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। जी, रब ने मिलन करा दिया, आपसे बोला यही अनमोल है, सबसे सुनो जी, तुम्हें दिल में बसाया है, अब तुम धड़को या भड़को तुम्हारी मर्जी। बिल्कुल। ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़े हुए हैं। ओके, 3 ही उसूल है मेरी ज़िंदगी के, आवेदन निवेदन और फिर ना माने तो दे दनादन। जी। एक दिन वाले बात से मैं पूरे इत्तेफाक रखती हूँ, बेस्ट कमेंट है मेरे लिए। जी जी, अच्छा भाई, हाँ, अरे मतलब बहुत इंटेलिजेंट बंदे हैं ये, इंटेलिजेंट भी हैं और लाजवाब भी हैं ये। मैं जी आज मैं कुछ सोचा हूँ क्या भाई, हमसे किसी ने कहा कि हमारी औकात नहीं, हमने भी कह दिया मेरी किस्मत, उस बहन से पूछो जाकर जो मेरी कलाई पर राखी। बिल्कुल, मेरी कलाई पर राखी बांधती है। बिल्कुल सही भाई। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? बिल्ली की, सही बात है। क्या सोचा भैया, बताओ। लिख रहे हैं शायद, कमेंट कर रहे हैं। कद्दू वाली नहीं है, वो नहीं आती भैया। वैसे भी मैंने आज दूसरे दिन नहीं है मेरा LV का, कल से स्टार्ट की है। कल परसों गया था मैं उनकी LV में। आप किसी से बात कर रहे थे, गौरव भाई। साधना दीदी का वीडियो देखा हूँ। हाँ देख लिया, अभी तो देखा था कुछ देर पहले ही। गया था भाई, आप किसी से बात कर रहे थे, मैं किसी और ID से गया था। जब वो कह रही थी कि राहुल भाई भी नहीं आते, फिर आपने कहा, जवाब दिया कि अब तो आपका मोनो हो गया। अपने नाम किया आगे, आज से बाहुबली लिखूंगा, सबकी राखी है ये। सही है, बाहुबली। हाँ, प्रियांशु पांडे। मैं उस समय वहीं पे था, लेकिन आप किसी के साथ बातों में बिजी थे राहुल भाई, और थोड़ा टाइम भी कम था, फिर मैं आ गया। हाँ, दूसरी ID से था मैं, एक क्लाइंट की ID थी, उससे आया हुआ था मैं। बोलना चाहिए ना। नहीं, असल में मैं बोला इसलिए नहीं, कारण क्या कि भाई थोड़ा सा समय कम था, माफ़ी चाहूँगा। फिर मैं वहाँ पे एकदम आ गया, मैं ज़्यादा देर रुका नहीं, क्योंकि ये भंडारे चल रहे हैं ना आजकल इधर, तो मुझे भंडारे में जाना था, तैयारी करना था। और फिर आपके साथ जब मैं बात करता हूँ, फिर वो एक कमेंट वाली बात नहीं होती, फिर अच्छी खासी बात होती है, क्योंकि हम दो ही समझदार होते हैं ना LV में, बाकी तो सब वही। फिर हमारी वार्तालाप अच्छी वाली चलती है। चलो, फिर भी हम माफ़ी चाहेंगे आपसे। बात तो आपने सही कही, बोलना चाहिए था मुझे। चलो, अब मुलाकात होगी वहाँ पे, अवश्य बोलूँगा आपसे। राधे राधे।
बाकी हाँ पर क्यों रो रहे भैया प्लेट, अरे मेरे में कमेंट ही रुक गए पता नहीं क्यों। इधर से देख लेते हैं। भैया जी कहाँ हुआ भाई? हाँ प्लेट बाकी बाकी पागल होते हैं। हाफ प्लेट प्लेट क्यों रो रहे भैया? बाकी हाफ प्लेट कुछ तो फुल प्लेट। जी। कोई बता नहीं रहा मेरा न्यू नाम कैसा है। पढ़ा नहीं भाई मैंने, सॉरी, तो मैंने से सोचा हूँ। जिंदगी में कभी किसी का दिल मत दुखाना, क्योंकि वो माफ़ तो कर देगा लेकिन कभी भूलेगा नहीं। राहुल, ये तो बात सही है भाई। आप क्यूट इनोसेंट भाई हो, अच्छे हो। हाँ वो तो है ही। माई दीदी नहीं आती क्या? भाई उनको बताया नहीं मैंने, कल से ही तो स्टार्ट किया है। असल में उनकी थोड़ी सी समस्या हो गई, उनकी जो सिस्टर हैं उनकी सास जी की डेथ हो गई थी परसों। तो फिर मैंने उनको कहा भी नहीं कि आप एलवी में आओ नहीं आओ। तो थोड़ी परेशान थी, जीजा जी थे नहीं, जीजा जी बाहर गए हुए हैं देहरादून। फिर मैं कहा थोड़ा बिजी भी होंगी, वो अपसेट भी थी, मैं कहा रहने दो। पता नहीं पीयू दीदी क्या लिखी हो। पता नहीं पीयू दीदी। अरे हिंदी में लिखा करो मेरे भाई का, लिख मतलब तारीफ भी करी तो इंग्लिश में क्या रंजना दीदी। तारीफ तो कम से कम हिंदी में कर दिया करो मेरे भाई की, मतलब क्या यार। प्लीज़ गोरा भैया बता दो हिंदी में। अरे मुझे कहाँ आती है, मुझे खुद इंग्लिश नहीं आती, हिंदी आती है मुझे भी बस। देख, खुद नहीं लिखना चाह रही कमेंट। इसलिए कुक विद रैना, मैं इनके चैनल पर बहुत जाता था। अच्छा है रैना दीदी, राहुल भैया जाते थे आपकी उसमें? हिंदी में बहुत टाइम लेती हूँ। हाँ तभी तो मैं ना बता रहा, मैं जानबूझ के नहीं बता रहा इसलिए। दीदी मुझे समझ नहीं आता फिर भी आप आपके चैनल पे जाते थे रैना दीदी राहुल भाई? तुक तुक बुलबुल के उससे आईडी से? अरे इनके सारे मेन चैनल हैं। तुक तुक बुलबुल उस वाली आईडी से जाते होंगे शायद आप। हाँ वही वही, मुझे ये याद नहीं, तुक तुक बुलबुल वाली आईडी से। आते हैं भैया जी 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 जी, बिल्कुल। है ना लाजवाब भाई हमारे। भैया जी कहाँ हो मेरे भाई? अरे वो तारीफ कर रही हैं आपकी बहुत, आप अच्छे हो, मेरी तरह निर्दोष हो। और क्या लिखा था आपने? आप सबकी केयर करते हो। और हाँ बस इतनी तारीफ थी। अभी भी दीदी नहीं बताई अपने मुंह से? अपने मुंह से बताओ भाई, तभी तो मैं बता नहीं रहा था। अपने मुंह से लिखो हिंदी में, इंग्लिश में लिख दो ना, इंग्लिश में ना, इंग्लिश में लिखो ना हिंदी में, इंग्लिश लिखो, वो तो लिखना आसान है। राहुल भैया नमस्ते एक बार फिर से। अच्छा मैं भी एक दिन पढ़ लिख बड़ा आदमी बनूंगा। आप अब भी बड़े ही आदमी हो। बड़ा आदमी क्या होता है? बड़ा आदमी वही होता है जिनमें ये खूबी होती है जो दीदी ने ऊपर लिखी, वही तो बड़ा आदमी होता है। जिसके अंदर ये तीनों खूबी ना हो वो कहेगा बड़ा आदमी। नमस्ते दीदी। फिर से नमस्ते दीदी फिर से। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। प्रियांशु भैया आप सीधे साधे प्यारे, सभी की परवाह करने वाले प्यारे भैया हो मेरे।
मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती। मैं तो आपको ज़बरदस्ती कहती हूँ मेरे प्यारे भैया, नहीं तो मुझे कोई हमदर्दी नहीं है। हर घर में माँ की पूजा हो ऐसा संकल्प उठाता हूँ मैं, दुनिया की हर माँ के चरणों में शीश झुकाता हूँ जी। सारे तीर्थ के पुण्य जहाँ मैं उन चरणों में लेटा हूँ, जिनके कोई संतान नहीं, मैं उन माँ का बेटा हूँ जी। बिल्कुल। अभी सब बच्चा समझते बड़ा वाला बड़ा आदमी। अच्छा अच्छा, वो वाला बहन के लिए एक लाइन है भाई, जिससे मिर्ची लग जाए क्या। स्वार्थी बहन से बड़ा कोई और दुश्मन नहीं होता है। हाँ, उसी दिन आती है जिस दिन वो कहते हैं ना वो रजिस्ट्री होनी हो। भाई तेरे जीजा जी कह रहे थे अपना भी हिस्सा ले ले। सही कहा भाई। भाई मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन आपके जीजा जी कह रहे हैं क्यों छोड़ रही है अपना हिस्सा, कुछ तो ले आ। बिल्कुल सही। मैं बचपन में इतना सुंदर था कि मैडम कहा करती थी वहां से उठो मेरे सामने आके बैठो। आए हाय भाई, मैंने तो क्या कहते हैं प्रेयर में जाना ही छोड़ दिया था, क्योंकि इसके बाद पीटी होती थी। और पीटी में एक स्टेप होता है कि जिसमें दोनों बाहें फैला के खड़ा होना पड़ता है, और सामने मैडम खड़ी होती थी, वो एक स्टेप बढ़ जाती थी। मैंने प्रेयर में ही जाना छोड़ दिया। फिर जब क्लास शुरू होती थी तब जाया करता था। अगर अधर्मी सिर्फ समझाने तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होता। तो बिल्कुल सही भाई, यहाँ तो मेरा मन हो तो भी जीजा ना माने मांगे। हाँ तो बात है ही, वो आपसे भी बढ़िया है ना। औरतें भी अजीब होती हैं। देवदास का शाहरुख खान इन्हें रोमांटिक लगता है, और अपना पति शराब पिए तो बेवड़ा लगता है। अच्छा हाँ, ये बात हुई है। कुछ लड़कियां तो इतनी अकड़ और नकचड़ी होती हैं कि अगर उन्हें मच्छर भी काट ले, उनको पकड़ने के इंग्लिश में पूछती हैं व्हाट इज योर प्रॉब्लम, व्हाट इज योर प्रॉब्लम। बिल्कुल सही। इनके रास्ते में तो अगर डॉग भी आ जाए ना, उसको भी कहेंगे एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। पत्नी अगर मेरी पत्नी अगर मेरी किसी राक्षस के साथ भी शादी हो जाती तो मैं भी इतनी दुखी ना होती जितनी तुम्हारे साथ हूँ। पति पगली, खून के रिश्तों में कहाँ शादी होती है। और मुझे मैडम जी बोलती थी अगर अपनी जगह सही ले तब बताती हूँ जाऊँ। ये भी सही बात है प्रियांशु भैया। कुछ लड़कियां खूबसूरत पति के लिए 16 सोमवार के व्रत रखती है, और उनके पति को देख के लगता है कि शिव जी 16 के 16 सोमवार छुट्टी देते हैं। मैं नहीं करती। आजकल सोशल मीडिया पर इतने ग्रुप बने हुए हैं, सोच रहा हूँ कि ग्रुप में ही एक रूम ले ले लूँ। बार बार आने जाने से काफ़ी थक जाता हूँ। बिल्कुल। एक बात पूछनी थी, ये जो इज्जत का सवाल होता है ये कितने नंबर का होता है। अरे भैया, कुछ ना पता लोगों को राहुल भैया, ना उन्हें इज्जत का पता ना बेइज्जती का पता। जहाँ बेइज्जती होती है वहाँ वो समझ ही नहीं पाते कि बेइज्जती हो गई। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, लोगों को पता ही नहीं है कि उनकी बेइज्जतियाँ हो रही हैं, और उनको पता ही नहीं चलता। पत्नियाँ वही होती हैं जो कभी भेदभाव नहीं करती, सामने पति हो या बैंगन बनाती में भरता ही है। जी जी, राहुल भाई को पता है। हाँ क्यों ना पता, सबको पता है। जब हवाई जहाज के टायर की तरह दोनों पैर धीरे धीरे बाहर आने लगे तो समझ लेना एक्टर। हाँ भाई, राइट का इंडिकेटर जला के लेफ्ट में मुड़ जाती हैं, इनका भरोसा ना करो। मैं तो 100 मीटर दूर रहता हूँ इनसे। मैं जिसको प्रपोज करता हूँ उसकी डीपी दिखनी बंद हो जाती है। आखिर ये लड़की इतनी शर्माती क्यों है मुझसे। हाँ ब्लॉक मार देती है ना वो, इसलिए। लड़की जब फ्रेंड बनती है तो भले ही शादी वाली फीलिंग ना आती हो, पर जब लड़की ब्लॉक करती है तो तलाक वाली फीलिंग आती है। एक प्रश्न, पत्नी क्या है? उत्तर, पत्नी उस शक्ति का नाम है जिसके घूरने भर से देखने पर टिंडे की सब्जी में पनीर का स्वाद आने। सही बात है। किसी ने एक शादीशुदा आदमी से पूछा आप शादी से पहले क्या करते थे? आदमी की आंखों में आंसू आ गए और बोला जो मेरा मन करता था। जी। कल एक शादीशुदा को उसका रिश्तेदार शादी का कार्ड देने आया तो
उसने सहज स्वभाव पूछ लिया घटनास्थल को। दुर्घटना स्थल पूछना चाहिए था उसे। घटना स्थल नहीं, दुर्घटना स्थल। लड़कियों को गाली मत दो, बस एक वर्ड काफी है जो गाली से ज्यादा असर कर देगा, वो है आंटी जी। आंटी जी मैं जा रहा हूँ भैया। क्यों प्रियांशु भैया, क्या हुआ? भारतीय बीवी 1 घंटे तक पति को लेक्चर देने के बाद बोलती है मैंने तो इनको अब बोलना ही छोड़ दिया है। हाँ, वो तो मैं आज सुबह 5 बजे मेरी नींद खुल गई, सोचा कि 3 घंटे और सो सकता हूँ, बस इसी खुशी की हमारी नींद ही नहीं आई। भैया जी मुझे पढ़ना है। अरे कहीं ना, हम पढ़ा देंगे आपको। ये कौन सा कानून है कि तुम्हें मैं ही खाना पका कर दूं? पति, ये पूरी दुनिया का कानून है कि कैदी को खाना सरकार ही देती है। हाँ जी जी। मुझे तो पसंद ही नहीं है शादी में पहले लड़की देखने का कायदा। जब कुएं में कूदना ही तब गहराई नाप के क्या फायदा। वाह गजब। हाँ, कब कुछ पहले थोड़ी पता चलता है। क्यों क्यों प्रियांशु भैया कह रहे मुझे पढ़ना है। आप, अरे आप टिक के पास टीचर हैं तो। रंजना दीदी इतनी अच्छी टीचर है, इंग्लिश की, एमए की है उन्होंने इंग्लिश से। पत्नी अगर पत्नी अगर मैं वक्त होती तो लोग मेरी कितनी कदर करते। पति, नहीं, लोग तुम्हें देखकर डर जाते। पत्नी, वो क्यों? पति, लोग कहते देखो बुरा वक्त आ रहा है। पप्पू, पत्नी की बातें और पंडित की कथा एक जैसी होती है। गप्पू, वो कैसे? पप्पू, समझ भले कुछ ना आए पर ध्यान लगाकर सुनने का नाटक जरूर करना पड़ता है। अब पढ़ना है मुझे। वक्त। शादी वाले घर में 2 चीज जो बार बार बनती रहती है, पहला रिश्तेदार का मुंह और दूसरा चाय। मैं कब इंग्लिश से एमए? अरे वो बता रही थी मुझे साधना दीदी कि उन्होंने फिर एमए की है इंग्लिश से। मुझे क्या पता, झूठ नहीं कह रहा हूँ मैं। औरों का तो पता नहीं, लेकिन उसका तो खुशियों से विश्वास ही उड़ जाता है जिसकी पत्नी का नाम खुशी हो। घर जिसको संभालना हो संभालने में कोचिंग स्कूल जाऊंगा। अरे प्रियांशु भाई पढ़ा देगी रन्ना दीदी। अगर मैं इंजीनियर होती तो ऐसी गाड़ी बनाती। लड़का कैसे गाड़ी बनाती? लड़की जो पेट्रोल के दाम सुनकर ही भागने लगती। कुछ औरतें नारियल खरीदते वक्त उसे तब तक कान पर लगाकर हिलाती रहती हैं जब तक नारियल खुद नहीं बोल देता ले ले बहन मैं ही हूँ। जब लगता है कि अब जिंदगी में सब ठीक चल रहा है, बस तभी घर में लौकी की सब्जी बन जाती है। उनका अपना पता नहीं। हाँ तो मुझे क्या पता, उन्होंने ही बताया तो कसम से मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। एलवी में चेक कर लेना। वो बता रही थी कुछ दिन पहले, एक ज़माना था जब प्यार में लोग अमर होते थे, फिर समय आया लोग प्यारे हो जाते थे। अब तो समय वो है जब प्यार में लोग तोतले हो जाते हैं। अले मेला बाबू गुच्छा हो गया। कटु सत्य, ऊपर वाला जिन औरतों को खूबसूरती देते हैं उनकी पतियों को गंजापन देना कभी नहीं भूलते। हाँ जूही चावला जी। सही बात। अरे मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरा बाबू गुच्छा हो गया। मुझे ज्यादा चाहत नहीं है ऊपर वाले, मुझे उतना देना जितना विजय माले लेकर भागा है। अच्छा भाई, हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट और आ गई राहुल भैया अडानी जी के खिलाफ। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई। कल मार्केट में हो सकता है कोराम। अच्छा, एजुकेशन एंड हिंदी लिटरेचर डबल पीजी। अच्छा, और फिर भी हिंदी में दिक्कत हो रही है आपको? बताओ जी, टाइपिंग में हिंदी लिटरेचर इतने बढ़िया सब्जेक्ट, हिंदी साहित्य से पढ़ी हो आप। आ रही है रिपोर्ट। म्यूट ऑन। अरे बफरिंग क्यों हो रही है? अच्छा, लो सुन लो, मेरी गर्लफ्रेंड की बातें मुझसे कहती हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी का जन्नत बना दोगे और बनाती है, उसे मैगी भी नहीं आती। चिंटू की शादी एक नर्स से हो गई। वो चिंटू कैसी कट रही है शादीशुदा ज़िंदगी? चिंटू पूछ मत यार, जब तक सिस्टर न को सुनती ही नहीं है। अच्छा जी। रिपोर्ट म्यूट हो। हस्बैंड अंबानी का भी। हाँ
भैया जी मैं पढ़ लिखी लौटूंगा रिलायंस ग्रुप का भी। अच्छा उसका नहीं पढ़ा मैंने। मैंने तो उसका ही पढ़ा है बस, सेबी के चेयरपर्सन का। मैं सच बोल रहा हूँ भाई, आप पढ़ना लिखना मत। हाँ देखो राहुल भाई कह रहे हैं पढ़ना लिखना मत। पढ़ाई लिखाई से क्या बदल जाएगा प्रियांशु भैया, कुछ नहीं बदलने वाला। भाई म्यूट की हूँ, कमेंट देख रही हूँ। ओके ओके ओके। कुछ नहीं होगा। आप तो भैया अपना टाइम उसमें लगा लो, आप सही बता रहा मैं। मुझे पढ़ना नहीं आता है, लिखता हूँ बस। हाँ भाई जी पढ़ना है। मैं भी प्यू दीदी से इंग्लिश में बात करूँगा। आज संडे है, पूरा दिन एक्स्ट्रा ड्यूटी है। जी जी बिल्कुल। अरे प्रियांशु भाई कुछ नहीं है, अपना बिजनेस स्टार्ट करो छोटा मोटा कुछ और उसको बढ़ाओ। अब इसमें टाइम मत खराब करो, सब आता है। तो अपना बिजनेस स्टार्ट करो, उसको ही बढ़ाओ, अच्छे पैसे कमाओ, मौज लो ज़िंदगी में। उसके छोड़ जाने के बाद मैं मरने ही वाला था कि अचानक याद आया कि इसकी सहेली ने भी अपना नंबर दिया था। अच्छा जान में जान आ गई। सही है सही है। अब जब उससे करोगे तो उससे भी नंबर ले लेना उसकी सहेली का। बीए पास, वड़ा पाव वाले जैसे। हाँ बिल्कुल, जैसे कि मैं अंग्रेज हूँ। भाभी जी राम राम। राम राम बब्बू राम राम। नमस्ते भाभी जी। अरे चुप हो जा, ये हो गया। आस पड़ोस में कोई आए बिना के किसी के। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। नमस्ते भैया। आज से मैं हिंदी टाइपिंग बिल्कुल बिल्कुल। लोग पूछते हैं कि तुम इतना ज्ञान कहाँ से लाते हो। हम कहते हैं कि हम कॉलेज के पीछे बैठा करते थे, क्लास है नहीं। हाँ क्लास के पीछे बैठा करते थे, बिल्कुल सही बात भाई। नमस्ते। नहीं दीदी मैं इंग्लिश टाइपिंग करूँगा अब। घर वाले मुझे सुबह सुबह ऐसे उठाते हैं जैसे तीसरा विश्व शुरू हो गया है और मैं ही आखिरी सैनिक बचा हूँ। भाई वो सबके घर में वही स्थिति है। पहले घर वाले हों मम्मी पापा, और फिर वो आ जाती है काले बालों वाली। वो जीना हराम रखती है, उठ जाओ सोती रहोगे क्या। ये तो मैंने इंस्टा पर डाला है आखिरी योद्धा वाला। अच्छा हाँ से एक टारगेट पड़ना है बस, कुछ लोगों से बात करने में। से ज्यादा लड़ाई में मजा आता है। हाँ होता है खैर, छेड़ने में बड़ा मजा आवे। इसका रास्ता सबको पसंद आ जाऊं, पैसे का व्यापार थोड़ी नहीं हूँ, डरा दूं किसी को, कारतूस का समाचार थोड़ी ना हूँ। हाय 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 गजब। पढ़ना है बस। अरे प्रियांशु भाई काम बिजनेस करो, क्या पढ़ना वढ़ना। पढ़ाई वालों ने ही अपना वो खोल रखा है, किसी ने चाय का वो खोल रखा है, किसी ने पिज्ज़ा बर्गर खोल रखा है, क्या होगा पढ़ के। जिनको न आए पसंद वो कर देना रिपोर्ट। अब हर
किसी के सुनने का हकदार थोड़े ने हो। हाँ जी जी। ओके राहुल भैया, खुश रहिए, मस्त रहिए, और भाभी को हमारी तरफ से नमस्कार कहना। राधे राधे, खुश रहिए। किसका नोटिफिकेशन आता रहेगा तो आते रहेंगे। जी जी बिल्कुल, अरे आपकी तो एल भी है राहुल भैया, जब मर्जी आइए। बाय बाय भाई, और ब्रो एंड सिस, ओके, राम राम भाई, टेक केयर, ओके, टेक केयर योरसेल्फ, ओके भैया, खुश रहिए, मस्त रहिए। किसका रास्ता देखे है दिल सौदाई, मिलो है खामोशी, बरसों है तन्हाई। पढ़ूंगा महान आदमी बनूंगा। अच्छा जी, बनो महान आदमी भैया, महान आदमी आप अब नहीं समझते अपना आप को महान आदमी? अभी तो महान आदमी हो आप, बताओ। पढ़ लिख के महान आदमी बनता है, अपने व्यक्तित्व से महान आदमी बनते हैं। व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए आपका। बन लो। अरे हो भाई प्रियांशु भैया, हो क्यों नहीं हो। सब सब लोग नहीं कहने का भाई, सब लोग किसी को नहीं कहते, जो समझेगा वही कहेगा। हम समझते हैं तो हो आप। अच्छा एक बात बोलो, बिल्कुल जी, यही बन लो, यही बोलिए भाई। कल को लड़की वाले देखने आए और बोल दिए लड़का न पड़ा तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। ये कोई बात नहीं। ये देखो पूरा बोल। छोड़ो। हाँ, हेलो, ये कोई बात नहीं। रैना दीदी, प्रियांशु भैया, सरिता दीदी, अब चलना होगा मुझे, ठीक है ना, अब जाना है कहीं, और रात को मिलते हैं फिर। ऐसा होगा, मैं जान रहा हूँ जी भाई। अरे नहीं, कुछ नहीं होता प्रियांशु भैया, पैसे के आगे नतमस्तक हो जाएंगे आप। पैसे कमाओ, फिर कोई ना पूछने कर, पढ़ लिख के कुछ नहीं कर पाओगे तो सब बेकार। ठीक है जी, फिर मिलते हैं। ओके ओके प्रियांशु भैया, बाय बाय। ओके रैना दीदी।